अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। डेट याद रखिए मार्च 13 4 बजे से पेपर फर्स्ट के लिए ये टेस्ट दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप। टॉप रैंकर को मिलेगा लैपटॉप और 100% स्कॉलरशिप। रैंक 2 टू रैंक 5 लाने वाले को टैबलेट और 75% स्कॉलरशिप। रैंक 6 से रैंक 15 तक के बच्चों को गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹5,000 एंड 50% स्कॉलरशिप। रैंक 16 से रैंक 50 तक गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2,500 और 25% स्कॉलरशिप। रैंक 51 टू रैंक 100 25% स्कॉलरशिप। आज ही एनरोल कीजिए इस टेस्ट के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और ये जो टेस्ट है ये क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपको मिलता है ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस एंड अटेम्प्ट लाइव। आज ही एनरोल कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिएंटम, जिसका कॉमन नेम है मेडन हेयर फर्न। ओके, मेडन हेयर फर्न है, ये सेम है एक मेडन हेयर ट्री। उसे हम किसे बोलते हैं? जिंगो बाइलोबा को बोला जाता है मेडन हेयर ट्री। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। और अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर आप इसका स्ट्रक्चर लीफ का, तो आपको जिंको के जैसा ही हल्का हल्का फील होगा। तो इसलिए अगर कभी कंफ्यूजन में हो मेडन हेयर फर्न तो एडिएंटम और जिंगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री बोला जाता है। इसके स्पोरोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फोटो, वो स्पोरोफाइट। इसका स्पोरोफाइट जो होता है डिफरेंशिएटेड रहता है लीव्स में। लीव्स तो आप देख ही रहे हैं। राइजोम होता है इसका, जो अंडरग्राउंड स्टेम वाले पोर्शन को राइजोम बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो होता है ये इसका राइजोम कवर्ड रहता है परसिस्टेंट लीफ बेसिस से और रेमेंटा से, ठीक। जब यंग रहता है तो इसका स्टील जो होता है वो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होता है। दैट मीन्स साइफोनोस्टील वाले कंडीशन तो रहेगा ही, साथ में एम्फी बोथ इनर और आउटर साइड पे जाइलम के फ्लोएम पाया जाता है। ये भी एक यूनिक फीचर है। तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील याद रखिएगा। लेकिन बाद में मैच्योर होने पे ये जो स्टील है इसका सुल्ने स्टील और डिक्टिव स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। आपने अगर स्टीलर सिस्टम नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे स्टीलर सिस्टम मास्टर्स ऑफ बॉटनी सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको वो भी वीडियो मिलेगा। में काफ़ी डिटेल में मैंने खूब सारे पिक्चर्स का यूज़ करके सारी चीज़ें समझाई हैं। तो ये जो पूरे लेक्चर्स में है, अभी तक मैंने टेरिडोफाइट का देता आ रहा हूँ, इसमें जो स्टीलर सिस्टम है वो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कहाँ पे प्रोटो स्टील है, एक्टिनो स्टील है, हैप्लो स्टील है, प्लेक्टो स्टील है, सुन्ने स्टील है, डिक्टियो स्टील है, या एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक। और रूट्स तो होता ही है। फिर लीव्स में आ जाते हैं। इसके लीव्स आप देखेंगे तो ये यूनिपिन्नेट होता है, या तो बाइपिन्नेट हो सकता है, या ट्राई या टेट्रापिन्नेट। तो डिपेंड करता है वो एडिएंटम का कौन सा स्पीशीज है वो, ठीक। रिप्रोडक्शन पे अगर हम आ जाते हैं तो रिप्रोडक्शन इसका 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, जैसा कि आप अभी तक सारे मेंबर्स में देखते आए हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो उसका होता है एडिएंटम का, वहां पे राइजोम के फ्रेगमेंटेशन से होता है, या तो एडवेंटिशियस बर्ड से होता है, जैसा कि सेम आपने ड्राफ्टेरिस में देखा था पिछले वीडियो के लेक्चर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये एडिएंटम भी होमोस्पोरस रहता है। मीन जो स्पोरेंजिया में जितने भी स्पोर्स बनते हैं सारे का शेप साइज सब सिमिलर होता है और इनका डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। दैट मीन्स एक ही सेल जो होता है वो पूरा का पूरा स्पोरेंजियम बनाता है, ना कि जैसे कि इसके उलट आपने देखा था यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलपमेंट में, जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में। और ये जैसे कि एक आइडेंटिफिकेशन में कौन सा स्पीसीज है, मतलब टेरिडोफाइट का आप किस जीनस को अगर पहचानना चाहते हो तो स्पोर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि वो ड्राफ्टेरिस है, एडिएंटम है, कौन सा जीनस है। जैसे इसमें आप देखेंगे जो स्पोरेंजिया बनता है वो लीफ के मार्जिन्स पे डेवलप होता है। ये यहाँ पे ऐसे लीफ के मार्जिन्स पे डेवलपमेंट होता है और खास तौर पे अपर सरफेस पे। ड्राफ्टेरिस पिछले आपने पढ़ा था लोअर सरफेस पे डेवलप होता है, ये लीफ के मार्जिन पे अपर सरफेस पे बनता है। और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये कवर किससे रहता है? फाल्स इंडोसियम से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ड्राफ्टेरिस में जो उसका स्पोरेंजिया होता है वो ट्रू इंडोसियम से होता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा से डेवलप होता है। पर यहाँ पे ये फाल्स इंडोसियम है और ये क्योंकि प्लेसेंटल टिश्यू से नहीं बनता है। और एक्चुअली ये जो इसमें इंडोसियम का काम कर रहा है, कवरिंग का काम कर रहा है स्पोरेंजिया का कवरिंग का, वो पिन्ना का मार्जिन ही है, लीफ का मार्जिन ही है, इनरोल होके उसको
कवर किए हुए रहता है। इसीलिए आपसे पूछा जाए फास्ट एंडोस्पर्म किस में मिलता है तो आप बताइएगा एडियंटम में। मैच्योर स्पोरेंजियम जो इसका होता है वो मिक्स टाइप का होता है, मतलब डिफरेंट एज के जो स्पोरेंजिया होते हैं एक ही स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। और जो मैच्योर स्पोरेंजिया होता है वो डिफरेंशिएटेड रहता है, उसके पास लॉन्ग स्टॉक होता है और टर्मिनल एंड पे कैप्सूल होता है, जिसके पास सिंगल लेयर का जैकेट होता है, उसके पास एनुलस और स्टोमियम भी होता है। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ते आए हैं कि स्टोमियम ही वो रीजन होता है जहां से कैप्सूल ब्रोक करता है, टूटता है, ब्रेक होता है और फिर स्पोर्स जो होता है रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं, क्योंकि स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, तो ये स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और ये मदर सेल होते हैं गेमेटोफिटिक जनरेशन के, ठीक। और ये स्पोर्स जब जमीन पे गिरेंगे, ग्रो करेंगे, ये ग्रीन हर्ट शेप्ड प्रोथैलस बनाते हैं जिनपे यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। जैसा कि अगर आप ब्रायोफाइट से इसको रिलेट कर पा रहे हो, जहाँ पे उसका मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होता है, तो वहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं और वो भी एक तरीके का थैलस है। थैलस उसे हम कहते हैं जहाँ पे रूट स्टेम लीव ये सब डिफरेंशिएशन ना पाया जाता हो, इसीलिए इसको प्रोथैलस यहाँ पे बोला जाता है। तो एक तरीके का हेमेटोफिटिक थैलॉइड ही होता है इनमें भी। प्रोथैलस यहाँ पे मोनोशियस होते हैं, मैं भी ये आपको लगातार बताते आ रहा हूँ। जब होमोस्पोरस कंडीशन होता है तो वहाँ पे आपको मेनली मोनोशियस कंडीशन ही मिलेगा। दैट मीन्स जो उससे प्रोथैलस बनेगा उस पर आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों देखने को मिलेगा। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पे बनते हैं। और फिर सेक्स ऑर्गन्स का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। जो एंथ्रीडियम होता है उससे फिर जो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं वो मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं। ये भी एक ट्रेंड आप देखते हैं कि बाइफ्लैजेलेट कंडीशन से कैसे हायर टेरोडोफाइट्स में आप मल्टीफ्लैजेलेट कंडीशन आपको देखने को मिलता है। आर्चिगोनियम की बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके पास एक एग होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है और एक नेक कैनाल सेल होता है। एंथ्रीडियम जो कि मल्टीफ्लैजेलेट होता है वो पहुंचता है एग के पास में, उसको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद पहला डिप्लॉइड सेल जो बनता है वो जाइगोट होता है और ये मदर सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, क्योंकि ये डिवाइड कर करके बनाता है आपका स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या है? ये है जो आप बाहर देखते हैं। ईच इंडिविजुअल सेल ऑफ these heterophytes have diploid chromosome, ठीक। तो ये था एडियंटम का लाइफ साइकिल। कॉमन नेम याद रखिएगा, मेडन हेयर फर्न, एम्फीफ्लोइक साइपोनोस्टील यंग स्टेज में मिलता है। दे आर होमोस्पोरस लेप्टोस्पोरेंजिएट और फास्ट एंडोस्पर्म इनमें मिलता है। दे आर विथ मल्टीफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स। ये था एडियंटम का लाइफ साइकिल। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी में रेगुलरली लगातार डेली जो है अपलोड करता हूँ वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे नोटिस करेंगे प्रीवियस वीडियोस तो आपका पूरा मैं सिलेबस कवर करने जा रहा हूँ। हर चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। एल्गी फंजाई, ब्रायो, टेरिडो भी खत्म होने वाला है, इसके बाद जिम्नो भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो कुछ ही लेक्चर बचे हैं, उसके बाद मैं ये भी खत्म कर दूंगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।